हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो जैसे एक महिला प्रेग्नेंट होती हैं, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, खाने पीने से लेकर सोने जगने का, उठने बैठने का और लेटने का भी। तो देखो जी, प्रेगनेंसी में अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखती हैं तो इसका सीधा असर आपके बच्चे के स्वास्थ्य पे पड़ता है, बच्चे के विकास पे पड़ता है। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए सही होता है। देखो, अगर आप पहली बार गर्भवती हुई हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन प्रेगनेंसी में सोते समय और सोने से पहले भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को और आपको परेशानी ना हो। और देखो, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपको और भी ज़्यादा ध्यान से सोना चाहिए, लेटना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अब जान लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में किस करवट लेटना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, इसके बारे में। तो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा जो तरीका होता है लेटने का, वो होता है लेफ़्ट साइड, यानी कि उल्टी हाथ की तरफ, बाईं तरफ। अगर आप ऐसे सोती हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ऐसे में ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है और आपको बहुत सारी परेशानियां नहीं होती हैं। इसके अलावा इससे आपके बच्चे को भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि बच्चे के शरीर में ठीक से रक्त का संचार होता है, बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिल जाती है, आपका प्लेसेंटा ठीक से काम करता है और आपके बच्चे को जो भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो ठीक से मिलती है। इसके अलावा बच्चा ठीक से हलचल करता है, यानी कि ठीक से घूमता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा अगर आपका ठीक से हलचल करेगा तभी उसका विकास अच्छे से होगा, आपका बच्चा एक्टिव बनेगा, उसका वजन सही होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि जब आप लेफ़्ट साइड सोती हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड सोने से आपको भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा मिलता है? एक तो आपको कमर में दर्द की जो प्रॉब्लम होती है उससे राहत मिल जाती है, और आपको पेल्विक एरिया में जो दर्द होती है उससे राहत मिल जाती है, आप आराम से सो पाती हैं। इसके अलावा देखो, आप सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाएं तरफ भी सो सकते हैं, राइट साइड सो सकती हैं। ये भी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा माना जाता है और इससे भी आपको और आपके बच्चे दोनों को फ़ायदे मिलते हैं। प्रेगनेंसी में आपको उस करवट सोना चाहिए जिस करवट सोने से आपके पेट को सपोर्ट मिले, आपको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, आपको अजीब सा ना लगे, आपको सपोर्ट मिले। देखो जी, बहुत सारे महिलाओं को ना प्रेगनेंसी में पीठ के बल सोने से सपोर्ट मिल जाती है, उनको अच्छा लगता है पीठ के बल सोना और उनको दर्द भी कम होता है। तो आप थोड़ी बहुत देर के लिए पीठ के बल सो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर आप करवट से ही लेटें, और ख़ास तौर से बाईं करवट। अब देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं करवट बदलते समय भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करती हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही आराम से करवट बदलना चाहिए, बहुत ही आराम से उठना चाहिए। मतलब कि आप बेड पे लेट रही हैं तो जब आप उठें तो बहुत ही आराम से उठें, एकदम से ऐसे करके, मतलब कि लेटे हुए एकदम से ऐसे ना उठें। आपको पहले करवट हो जाना है, उसके बाद धीरे करके उठना है। तो प्रेगनेंसी में आपको उठने का और करवट लेने का भी सही तरीका मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशानी होगी। प्रेगनेंसी में अगर आप पीठ के बल सोती हैं तो इससे क्या समस्या होती है? एक तो इससे आपके गर्भाशय का सारा बाहर आपके रीढ़ की हड्डी, कमर और आंत पे आ जाती है, जिससे कि आपको मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आपको पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या हो जाती है, क्योंकि ठीक से रक्त संचार नहीं हो पाता। इसलिए प्रेगनेंसी में पीठ के बल सोने के लिए मना किया जाता है, लेकिन आपको आराम लगता है पीठ के बल लेटने से, सोने से, तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में मैटरनिटी पिलो आता है, उसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। वो खास प्रेगनेंसी के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, पेट में दर्द की प्रॉब्लम, पीठ में दर्द की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, पेल्विक एरिया में दर्द की प्रॉब्लम। तो वो तकिया इस हिसाब से बनाया जाता है कि आपको पूरा ही आराम मिले। तो डॉक्टर की सलाह पे आप वो तकिया ले सकती हैं। बाकी देखो, अगर आप वो नहीं ले पाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ना कुछ तकियों का इस्तेमाल करना चाहिए, 2 से 3 तकियों का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, सीने में जलन की प्रॉब्लम है, तो आप एक तकिया ऊपर की तरफ रखिए, जिससे कि आपको इन चीज़ों से आराम मिल सके। बहुत सारे महिलाओं को पेल्विक में दर्द रहता है, तो आप पेट के नीचे तकिया लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार हम पेट के बल जब लेटते हैं ना, जब हमारा पेट बड़ा हो जाता है तो पेट में वजन पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा फिर हमें दर्द होने लग जाता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो तकिया नीचे लगा लेंगे तो बाहर जो है तकिया ले लेगा और आपको दर्द नहीं होगा, असहजता महसूस नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे महिलाओं को पेट में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, पूरे पेल्विक एरिया में दर्द की प्रॉब्लम रहती है और प्राइवेट पार्ट में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आपको दोनों घुटने के बीच में तकिया लगाना चाहिए, इससे आपको इन सभी जगह पे जो दर्द की समस्या होती है वो नहीं होगी। देखो, प्रेगनेंसी में बढ़े हुए पेट के साथ सोना ना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, बहुत
बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और ये अनकंफर्टेबल और ज़्यादा कब हो जाता है, अगर आप रात में बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं या फिर ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, सीने में जलन की प्रॉब्लम हो। प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी, गैस बनना, सीने में जलन की समस्या होना बहुत ही आम है। बहुत सा महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और अगर आप रात में डिनर में ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तला भुना हो, मसाले वाली चीज़ें हों, ज़्यादा ही उसमें तेल और मसाले डाले गए हों, या फिर बहुत ज़्यादा खट्टा कुछ भी आप खा लेते हैं, तो ऐसे में आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सोने से पहले आपका खाना बहुत ही हल्का होना चाहिए। सोने के लगभग कम से कम 2 घंटे पहले आप खाना फिनिश कर लीजिए। कोशिश करें कि शाम में जल्दी खाना खा लीजिए ताकि आपका खाना आराम से सोते टाइम पच सके, सोने से पहले पच सके, ताकि आपको सोते समय ये प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, प्रेगनेंसी में ना हमें सोने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि आपको प्रेगनेंसी में ना सोने से पहले गुनगुने दूध का सेवन करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना ख़त्म हो गया है तो आप इस समय से केसर वाला दूध ले सकती हैं। लास्ट के महीने में आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, खजूर वाला दूध ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल दूध भी ले सकती हैं। तो आपको नॉर्मल गुनगुना दूध लेना चाहिए। इससे आपको नींद अच्छे से आती है, आपको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि दूध काफ़ी गुणकारी होता है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है प्रेगनेंसी में आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। तो रात में दूध पी के ज़रूर सोना चाहिए, नींद अच्छी आएगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि कोई अच्छी किताब पढ़नी है, मोबाइल चला के नहीं सोना है, कोई अच्छी किताब पढ़ के सोना है। और आपको जो है ना सकारात्मक चीज़ें सोचनी है, नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें सोचनी नहीं है। सकारात्मक सोचेंगे, हैप्पी होकर सोएंगे तो आराम से नींद आ जाएगी और आपको सोने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा देखो जी, कुछ महिलाएं क्या गलती करती हैं कि प्रेगनेंसी में ना सोने से पहले वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हैं, या फिर रात में काफ़ी ज़्यादा तरल ले लेती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रही हैं, या फिर जूस वगैरह कुछ भी ऐसा आप ले रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है, तरल पदार्थ है। तो ऐसे में आपकी नींद बाधित होगी, क्योंकि रात में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी के सोएंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा तरल लेके सोएंगे तो ऐसे में आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार आपको पेशाब जाना पड़ेगा और आपकी नींद खराब हो जाएगी। और प्रेगनेंसी में जब पेट बड़ा हो जाता है तो उठने बैठने में वैसी दिक्कत होती है, तो आपको और ज़्यादा इरिटेशन होगी कि बार बार मुझे यूरिन करने जाना पड़ रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पी के मत सोइए। पानी पीजिए, 8 से 10 गिलास पीजिए, लेकिन दिन में ज़्यादा कोशिश करें पीने की। रात में सोने से पहले या फिर रात में ज़्यादा लिक्विड चीज़ें मत लीजिए। बाकी देखो, रात में सोने से पहले आपको एक चीज़ का नियम और बना लेना है। वो क्या है? वो है टहलने का नियम। वैसे तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान रोजाना कम से कम 1 घंटा टहलना चाहिए, पूरे दिन मिला के। शाम में आधा घंटा टहलो, सुबह आधा घंटा टहल लो, या फिर आप चाहें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सुबह, शाम और रात। अब रात में आपको कब टहलना चाहिए? जब आप रात में खाना खा लेती है ना। अगर आप मान लीजिए कि शाम में नहीं टहल पा रही हैं और आप जल्दी खाना खा लेती हैं, 7-8 बजे तक खा लेती हैं, तो आप उसके बाद टहल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल शाम में जाके टहलें, खाना खाने के बाद भी आप आधा घंटा टहल सकते हैं, नहीं तो कम से कम 20 मिनट टहलिए, क्योंकि खाना खाने के बाद टहलने से ना आपका खाना आराम से पच जाता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, वो अच्छे से होने लग जाता है, रक्त संचार अच्छे से होता है, तो आपको अच्छे से नींद आती है। तो इसीलिए रात में खाना खाने के बाद टहलने का नियम जरूर बना लीजिए। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं टहलना है, खाना खाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, 10-15 मिनट, उसके बाद टहलिए। तो इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं